एक कंपनी जिसका पी इंडस्ट्री से कम, पीजी रेशियो सिर्फ 0.43, आरओई एंड आरओसी दोनों स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ नंबर एक्सप्लोजिव और प्रमोटर खुद कंपनी के साथ खड़े हुए हैं। पर सवाल ये नहीं है कि नंबर अच्छे हैं या नहीं, सवाल ये है क्या ये नंबर सच में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस की कहानी सुना रहे हैं। आज हम क्रॉस लिमिटेड के फंडामेंटल को सरफेस से नहीं अंदर तक डिकोड करेंगे। सो एंड तक बने रहना क्योंकि पिक्चर धीरे धीरे डार्क से क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। सबसे पहले बिजनेस का बैकग्राउंड। क्रॉस लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग फोकस कंपनी है जहां बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता बल्कि स्केल, एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन पर चल रहा होता है। ऐसी कंपनीज में ग्रोथ सिर्फ स्टोरी से नहीं आती, ग्रोथ आती है मशीन चलने से, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से और मार्जिन सर्वाइव करने से। और इसलिए फंडामेंटल यहाँ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए एक एक मैट्रिक को खोलते हैं लेयर बाय लेयर। सबसे पहला वैल्यूएशन मैट्रिक, क्योंकि ग्रोथ तभी मैटर करती है जब प्राइस सेंस बनाता हो। क्रॉस लिमिटेड का पीई रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है। पी का मतलब होता है कि मार्केट कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट के लिए कितना पे कर रही है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लो पी का मतलब हो सकता है या तो स्टॉक अंडर नोटिस है या फिर मार्केट में कुछ रिस्क दिख रहा है। इसलिए पी अकेला वर्डिक्ट नहीं देता, ये सिर्फ एक एंट्री गेट है। और यहीं से नेक्स्ट सवाल पैदा होता है, पीजी रेशियो। पीजी रेशियो यहीं पर गेम चेंज कर देता है। पीजी पी को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। रूल सिंपल है, अगर पीजी 1 से कम हो तो वैल्यूएशन ग्रोथ के कंपैरिजन में रीजनेबल लगती है। क्रॉस लिमिटेड का पीजी रेशियो 0.43 है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी की ग्रोथ को मार्केट ने अभी पूरी तरह प्राइस इन नहीं किया है। ये एक क्लियर ग्रीन फ्लैग हो सकता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, ग्रोथ तो ठीक है पर क्या कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली एंड स्मार्टली यूज़ कर रही है। यहीं से आरओई पिक्चर में आता है। आरओई बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के कैपिटल पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। क्रॉस लिमिटेड का आरओई 16% से ज़्यादा है। जनरली 12 to 15% आरओई हेल्दी माना जाता है। उसके ऊपर जाना एफिशिएंसी का सिग्नल होता है। ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट सिर्फ ग्रोथ चेस नहीं कर रही बल्कि शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएट कर रही है। पर सस्पेंस यहाँ पर ख़त्म नहीं होता क्योंकि आरओई सिर्फ इक्विटी देखता है एंड कभी कभी डेट की वजह से भी इन्फ्लेट हो जाता है। सो डेट का क्या, यहीं पर एंट्री होती है आरओसीई की। आरओसी मीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि बताता है कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट को कितना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड स्मार्टली यूज़ कर रही है। क्रॉस लिमिटेड का आरओसीई 21% से ज़्यादा है। 15% के ऊपर आरओसीई जनरली स्ट्रांग माना जाता है एंड यहाँ पर 21% प्लस है, जिसका मतलब बिजनेस मॉडल कैपिटल एफिशिएंट हो सकता है। ये एक स्ट्रांग ग्रीन फ्लैग है। लेकिन अब असली क्वेश्चन ये है, क्या ये एफिशिएंसी ग्राउंड लेवल पर भी ग्रोथ में दिख रही है। तो चलिए हम सेल ग्रोथ के थ्रू इसको देखते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की सेल ग्रोथ 31% प्लस रही है। सेल ग्रोथ बताता है कि बिजनेस का एक्चुअल साइज इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंसिस्टेंट 30% प्लस ग्रोथ सिर्फ लक से नहीं आती, ये डिमांड, एग्जीक्यूशन और मार्केट प्रेजेंस का रिजल्ट होती है। सो यहाँ पर ये एक पावरफुल गेन सिग्नल देता है। लेकिन सेल बढ़ना एक बात है एंड प्रॉफिट बनाना दूसरी बात। यहीं पर एंट्री होती है प्रॉफिट ग्रोथ की, जो कि ग्रोथ की क्वालिटी को दिखाता है। प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब होता है कि कंपनी का नेट रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर क्रॉस लिमिटेड का 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 86% प्लस रही है। प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि कंपनी कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग पावर एंड ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे हैंडल कर रही है। इतना हाई प्रॉफिट ग्रोथ ये सजेस्ट करता है कि बिजनेस स्केल के साथ और एफिशिएंट हो रहा है। ये भी एक मेजर ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। पर अब एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है पिक्चर में कि क्या कंपनी के प्रमोटर कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं एंड उसमें कमिटेड हैं या नहीं।
यहीं पर एंट्री होती है प्रमोटर होल्डिंग की, जो कि कमिटमेंट का सिग्नल देती है। क्रॉस लिमिटेड में प्रमोटर होल्डिंग 68% से भी ज़्यादा है। हाई प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है प्रमोटर सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, अपनी वेल्थ के लिए भी कंपनी के साथ खड़े हुए हैं। 60% प्लस होल्डिंग यूजुअली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सिग्नल होता है। ये इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। लेकिन कमिटमेंट के बाद आता है सेफ्टी, जो कि हमें देखेंगे करंट रेशियो के थ्रू, क्योंकि करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल टेस्ट को इंडिकेट करता है। क्रॉस लिमिटेड का करंट रेशियो 3.20 है। करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन इजीली पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती। 1.5 से 2 का रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है, बट यहाँ पर करंट रेशियो 3+ है, जो कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को शो करता है। ये इंडिकेट करता है कि डे टू डे ऑपरेशन पर प्रेशर कम है, पर डेब्ट का फाइनल टेस्ट अभी बाकी है। यहीं पर एंट्री होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, जो डेट प्रेशर की रियलिटी को दिखाता है। क्रॉस लिमिटेड का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.40 है। इसका मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को प्रॉफिट से 9 बार से ज़्यादा कवर कर सकती है। 3 से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है, बट 9+ एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन शो करता है। डेट यहाँ मैनेजेबल लगता है, ये भी एक ग्रीन सिग्नल है। अब आते हैं थोड़ा प्रेजेंट नंबर की तरफ। जून 25 क्वार्टर में सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 24 से कम रहे, लेकिन नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, जो कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी का सिग्नल दे सकता है। सितंबर 25 क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सितंबर 24 की कंपैरिजन में लोअर रहे। ये शॉर्ट टर्म स्लोडाउन या वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। इन्वेस्टर के लिए ये एक रिमाइंडर है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के साथ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी होते हैं। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग, डीआई एंड एफआई होल्डिंग लार्जली स्टेबल है। स्टेबल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का मतलब होता है कि बिग प्लेयर ने अभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया है। ये पार्टिसिपेशन कंपनी के बिजनेस मॉडल पर लॉन्ग टर्म बिलीफ को इंडिकेट करता है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म नंबर्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर एंड 3 ईयर्स में सेल ग्रोथ एवरेज 28% प्लस रही है। टीटीएम बेसिस पर सेल ग्रोथ -2% है, जो शॉर्ट टर्म स्लोडाउन को दिखाता है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर, 3 ईयर एंड टीटीएम बेसिस पर मोर देन 50% रही है ऑन एन एवरेज बेसिस एंड ROE 17% प्लस। इसका मतलब शॉर्ट टर्म रेवेन्यू प्रेशर के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी अभी भी इंटैक्ट है। तो ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी सॉलिड है, लिक्विडिटी सेफ है, डेट मैनेजेबल है, प्रमोटर कमिटमेंट हाई है। ओवरऑल फंडामेंटल का स्कोर स्ट्रांग लगता है, लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ फंडामेंटल पर ख़त्म नहीं होती। अब असली सवाल ये है, क्या इंडस्ट्री रिस्क, पॉलिसी चेंजेस, मार्केट साइकिल और कंपटीशन इन स्ट्रॉन्ग नंबर को चैलेंज कर सकते हैं? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिकोड करेंगे। इसलिए अगर आप सिर्फ हाइप नहीं, रियल एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।